हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन पार्ट 10। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि हमने देखा था, जिन की बहनें कुछ गड़बड़ करने के लिए जिन के मिशन में योजना बनाती हैं। अभी हम देख रहे हैं गिली जिन से बोलती है, यंग मास्टर, गार्डन ऑफ स्वॉर्ड में हलचल मच गई है, सभी लोग आश्चर्यचकित है आपके अचीवमेंट से। जिन बोलता है, सच में खाली फर्स्ट पैट्रियार्च फादर और सिस्टर लूना, पूरे रून कैंडल के फैमिली के इतिहास में खाली 3 ही लोग हैं जो 15 साल की उम्र में 5 स्टार नाइट बने हैं। तो अभी है मेरा 5 स्टार शॉर्ट्समैनशिप में, 4 स्टार मैजिक में और 4 स्टार शैडो एनर्जी में। 5 स्टार शॉर्ट्समैनशिप में होना कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने भी कभी सोचा नहीं था। मैं खाली हमेशा की तरह क्लियर रॉक पर ट्रेनिंग जारी रखा और पहुंच गया 5 स्टार पर। सोचता है, ऐसा लगता है मेरी जो 3 पावर्स है जिनका नाम है शैडो एनर्जी, मैजिक और ऑरा, शक्तिशाली बनते हैं तो दूसरों पर असर करेगा। पहले यहाँ तक कि जब मैं शैडो एनर्जी के ओवरलोड में था तो मैं एक रास्ता खोला था ऑरा और माना फ्लो के लिए। अब जब मैं खाली एक ही हूँ जिसके पास 3 पावर्स हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है वो तीनों पावर्स एक दूसरे से जुड़ी हैं। तभी उसकी नज़र में फ्लावर्स जाते हैं। गिली, क्या ये फ्लावर्स तुमने यहाँ रखा? गिली बोलती है, नहीं, जब आप यहाँ नहीं थे तो इधर किसी ने ये फ्लावर्स रख दिया तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, क्या मैं इसको हटा दूं? जिन बोलता है, नहीं, कोई बात नहीं, इस पे कोई मैजिक और कर्सेस नहीं है। गिली बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई। जिन बोलता है, जो भी हो, अब जब सभी लोगों को पता चल गया है मैं 15 साल की उम्र में 5 स्टार नाइट बन गया हूँ, तो मेरे भाइयों को धीरे धीरे बेचैनी होने लगी होगी। मेरे भाई जोशुआ को भी मिलाकर, जो अगले पैट्रियार्च के लिए नॉमिनेटेड है। जब लूना रून कैंडल दोबारा ऐलान की कि वो फर्स्ट फ्लैग बैरियर है, तो रून कैंडल का सेकंड फ्लैग बैरियर शक्तिशाली कैंडिडेट बन गया था अगले पैट्रियार्च के लिए। उनकी मदर रोजा रून कैंडल के सहारे पे, और वो अपने पोजीशन पे अभी पूरी तरह जमी हुई हैं। जिन बोलता है, वैसे बुरा नहीं होगा अगर अभी के लिए मैं अपनी स्किल्स छुपा कर रखूँ तो। मैंने सोच लिया है मैं अपनी एबिलिटीज को छुपा कर सारे अचीवमेंट को हासिल करूं। अब जब पता चल गया है 5 स्टार हूं मैं, तो ये खबर रून कैंडल के बाहर तक फैलेगी। मुझे यकीन है मेरी स्टोरी न्यूज़लेटर पर पब्लिश किया जाएगा पूरी दुनिया में। ये सुनकर मुराकान बोलता है, ओ माय, हमारा बच्चा तो खुद की ही प्रशंसा कर रहा है अपने आप से। मुझे यकीन है अगर सभी के ध्यान में तुम आ जाओगे तो तुम्हारे भाई सब शांत हो जाएंगे। जिन बोलता है, सही बोले, उससे भी जरूरी फादर खुद ही आएंगे स्वॉर्ड ऑफ गार्डन में। गिली थोड़ा हैरान हो जाती है ये सुनकर। जिन बोलता है, फादर अपने उत्तराधिकारी में जोशुआ की जगह किसी और को चाहते हैं, खाली लूना को छोड़ के। मेरे फादर को कभी भी संतुष्टि नहीं हुई मेरे दूसरे भाई बहनों से, लेकिन लूना सिस्टर खाली एक वही हैं जिनके ऊपर फादर का दिलचस्पी आया था, जिसका सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं था। तो फादर ने सोच लिया ये काबिल नहीं है फैमिली को लीड करने में। उसके बाद जोशुआ का पोजीशन अगले पैट्रियार्च के लिए जम गया। फिर ब्रदर दीपू, सिस्टर रूंटिया और सिस्टर मैरी बन गए इंटरम सक्सेसर्स। ये सक्सेशन की लाइन पत्थर की तरह जमा था, लेकिन अब जब मैं सामने आ गया हूँ तो ये बदल गया। सोचता है, फादर ऐसे शख्स नहीं जो उम्र में भेदभाव करे और सभी को मौका देते हैं, तो वो मुझे भी आदेश देंगे वैसा ही जब मैं बेसिक रैंक पर था। मुझे यकीन है फादर के आदेश में 2 चीज़ रहेगा। पहला, क्या मैं मेरे भाइयों के बीच में जो मेरा उम्र का अंतर है उसे मैं दूर कर पाऊंगा जो नॉमिनेटेड है सक्सेसर के लिए। दूसरा, प्रोटेक्शन। फादर ये नहीं चाहते कि मेरी मौत हो जाए मेरे भाइयों के हाथ से मेरी परीक्षा लेने से पहले ही। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक स्पेशल केस हूँ। गिली बोलती है, अगर आपकी स्टोरी न्यूज़लेटर से फैल गई तो आपसे मिलने की रिक्वेस्ट का बाढ़ आ जाएगा पूरी दुनिया के ग्रुप से और फैमिली से। जिन बोलता है, तुम सही बोली, और इन सब से मिलने का सिर्फ एक ही सबसे अच्छा रास्ता है, बैंक्वेट। जब फादर यहाँ आएंगे तो बैंक्वेट रखा जाएगा। तो गिली, तुम तैयार रहना, तुम्हें मुराकान के ऊपर अच्छे से नजर रखना होगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर छुप के अपना रूप बदल के बैंक्वेट में आ गया तो। तुम समझ गई ना? मुराकान सुनकर हैरान, ओए, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, इतना तो मुझे पता है। गिली बोलती है, यंग मास्टर, इन शब्दों को मैं दिल में बैठा लूंगी। ये सुनकर मुराकान और शौक हो जाता है, मेरी स्ट्रॉबेरी पाए। कुछ दिनों के बाद देखते हैं, गिली बताती है, यंग मास्टर जिन, ऐसा लगता है सभी बटलर्स बहुत ज्यादा ही व्यस्त हैं ऑफिशियल लेटर्स को रिप्लाई देने में। जब मैं पेडोरे से पूछी, ऐसा लगा बेमेंट रॉयल फैमिली भी ऑफिशियल लेटर भेजी है। जिन बोलता है, एम्पायर रॉयल फैमिली, हाँ, ऐसा लगता है उन लोगों को भी थोड़ी सी जिज्ञासा है, ये थोड़ा दिलचस्प है। गिली बताती है, खान के जरिए पैट्रियार्च ने बताया यहाँ कब आएंगे वो। 1 महीने बाद उनके आने की योजना है, और दूसरी फैमिलीज भी जो मिलने आ रही है उनका भी समय वही है। लेकिन दूसरे यंग मास्टर और लेडीज काफी शांत हैं।
जिन बताता है सभी लोगों की नज़रें मुझ पे बनी हैं, तो अगर वो लोग मुझ पे देखने की कोशिश करेंगे तो लोगों को देखने में ये लगेगा कि वो लोग या तो मुझसे डरते हैं या तो मुझसे नफरत करते हैं। ये बात आ जाती है उनकी प्रतिष्ठा पर। गिली बोलती है हाँ। उतने में ही बटलर तेजी से भागते हुए आता है, बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ रहता है। बताता है जिनको, यंग मास्टर आपको एक मिशन मिला है, लेकिन वो जो मिशन है वो है कॉलन रुइंस में। उसके बाद हम सुनते हैं जिनकी मदर की आवाज सबको चिल्लाती रहती है, आखिर में तुम लोग कैसे खुद को फ्लैग बैरियर्स बोल सकते हो ऐसा काम करते हुए। देखते हैं तो सभी भाई बहन वहाँ पर खड़े रहते हैं। रोजा बोलती है तुम लोग यंगेस्ट को जेपल टेरिटरी में कैसे भेज सकते हो, तुम बीचेस आखिर हो क्या। उतने में ही जिन आ जाता है। रोजा बोलती है तुम यहाँ आ गए। जिन बोलता है हाँ मदर, ये है रूनटिया रून कैंडल 3rd फ्लैग बैरियर, लेफ्ट साइड में रैन रून कैंडल 5th फ्लैग बैरियर, राइट में विगो रून कैंडल 6th फ्लैग बैरियर। रोजा बोलती है जिनको, क्या तुमने सुना तुम्हारा अगला मिशन कॉलन रुइंस में है। जिन बोलता है हाँ मैंने सुना। रोजा बोलती है वो मिशन को कैंसिल कर दिया गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम कॉलन में जाओ। म्यू और एन ये सुनकर एकदम ही चौंक जाती हैं। मदर, रोजा चिल्लाकर बोलती है चुप हो जाओ, तुम बिचेस खाली यही सोच रही हो यंगेस्ट को मारने का। म्यू बोलती है मदर क्या ये अजीब है कोशिश करके यंगेस्ट को मारना। एन बोलती है हाँ सही बोली, सच बोलूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मदर आखिर यंगेस्ट की इतनी रक्षा क्यों कर रही हैं। रोजा बोलती है क्या, अगर तुम लोग ऐसी फालतू बकवास नहीं करना बंद की तो। म्यू और एन दोनों बोलती हैं मदर और फादर दोनों चुपचाप भाई बहनों के बीच में जो लड़ाई है उसको बढ़ावा देते आई हैं। ऐसा इसीलिए है ना क्योंकि परिवार में प्रतियोगिता होनी चाहिए। मुझे यकीन है आपको पता होगा सभी लोग ऐसे ही बड़े हुए हैं, बचपन से ही कितनी प्रतियोगिता। एन बोलती है ये सही बोल रही है मदर, कितनी बार ऐसा हुआ है जब मुझे खतरनाक मिशंस पर भेजा गया है, जब मैं इंटरमीडिएट रैंक बनने ही वाली रहती हूँ तब। ये सब सुनकर रोजा बोलती है ठीक है तुम लोग सही हो, कंपटीशन चाहिए फिर चाहे वो कोई भी तरीका हो, लेकिन क्या कभी तुम लोगों ने 15 साल की उम्र में 5 स्टार को अचीव किया है। दोनों सुनकर हैरान हो जाती हैं। क्या। रोजा बोलती है यंगेस्ट अलग है तुम लोगों से, अगर तुम लोग यंगेस्ट की उम्र में ऐसा कुछ अचीव की होती यंगेस्ट की तरह तो मुझे भी तुम्हारी रक्षा करनी ही होती। दूसरे शब्दों में तुम लोग लायक नहीं हो जो मैं रक्षा करूं तुम्हारी। फ्लैग बैरियर्स बनने के बाद भी तुम लोगों को ऐसे हाल में देख रही हूँ, मुझे उतना पछतावा नहीं है सच में। ये शब्द सुनकर दोनों एकदम ही शॉक हो जाती हैं, कुछ बोल नहीं पाती। बाकी भाई बहनों को बोलती है रूनटिया रैन विगो तुम लोग भी फ्लैग बैरियर्स हो, ये सब जो हुआ है तुम लोगों पर भी इसकी जिम्मेदारी आती है। रूनटिया फिलहाल के लिए आत्म अनुशासन पर रहेगी। रैन और विगो तुम लोग वापस करोगे फैमिलीज की कीमती स्वॉर्ड जो तुम लोगों के पास है। विगो बोलता है मदर आपका क्या मतलब है वापस करना है। रोजा बोलती है अगर मेरा बस चलता तो तुम लोगों के पास जो कीमती स्वॉर्ड है सभी को जब्त कर लेती। तुम लोगों को आभारी होना चाहिए कि मैं ऐसे ही छोड़ दी। फिर सोचती है यंगेस्ट को देखकर, ठीक है अब तुम क्या करोगे यंगेस्ट, इन हालात में जहां तुम्हारे भाइयों को भी घसीट चुकी हूँ जिनका इसमें कुछ लेना देना ही नहीं था। क्या तुम दिखावा करोगे और बदले में मुझे सजा दोगे, या फिर तुम इस चीज से संतुष्ट हो जाओगे और अहंकारी बन जाओगे। दिखाओ मुझे कैसे इन हालात को सुलझाओगे तुम। जिन बोलता है मदर। रोजा बोलती है बोलो मेरे बेटे। जिन बोलता है मुझे सच में ये मिशन बहुत पसंद आया जो मेरी सिस्टर्स ने मुझे दिया है। रोजा बोलती है क्या तुम ऐसा बोल रहे हो ये जानते हुए भी कि वो जगह कॉलन रुइंस है। जिन बोलता है हाँ वो जगह जेपल टेरिटरी में है और उस जगह पर पहले रून कैंडल ने कोशिश की थी कब्जा करने का लेकिन नाकामयाब रही। दोनों बहनें ये सुनकर एकदम खुश हो जाती हैं। जिन बोलता रहता है मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ कि वो जगह है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, लेकिन इस लड़ाई में मेरे पीछे हटने का कोई भी इरादा नहीं है। मुझे लगता है ये जो मिशन मुझे मिला है ये एकदम सही है मेरे लिए। ये तो सच है कि ये एक खतरनाक जगह है, मुझे नहीं लगता ये फैसला आप लोगों ने ऐसा ही लिया है। आप लोगों ने यही सोचा होगा कि मेरे पास एबिलिटी है ये करने का, इसीलिए ये फैसला लिया है। एन बोलती है क्या। जिन बोलता है अगर ये वजह नहीं है तो ये मिशन मुझे आखिर में क्यों मिला है। रोजा बोलती है कितना लापरवाह, या फिर तुम कोशिश कर रहे हो अपनी मदर को समझने का। जिन बोलता है नहीं, अगर ये मिशन हम लोग अचानक से बदल देंगे तो संबंधित को ऐसा लगेगा कि हम मान रहे हैं फैमिली का मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा ढीला है। रोजा बोलती है संबंधित को ऐसा कुछ नहीं लगेगा, ये सीधा है, तुम्हारी बहन तुम्हें चोट पहुंचाना चाहती हैं क्योंकि वो लोग तुमसे सीधा तो लड़ नहीं सकती, इसलिए अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रही हैं। जिन बोलता है मैं यही कहना चाहता हूँ मदर, अगर मेरी सिस्टर्स मुझसे सामने से लड़ेंगी तो मैं पक्का हार जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इस मिशन में कामयाब होता हूँ तो उन्हें मैं एक बहुत बड़ा झटका दूंगा। दूसरों शब्दों में ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें मैं जीत सकता हूँ। रोजा बोलती है कॉलन रुइंस ऐसी जगह है जहाँ तुम मर भी सकते हो अगर तुम सही से नहीं गए तो। क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है। जिन बोलता है हाँ, और एक और चीज है जो मैं आपसे मांगना चाहूंगा, अगर मैं वापस आ जाऊं मिशन पूरा करके
तो मुझे वो शॉर्ट्स चाहिए जो मेरे भाइयों ने वापस दे दी है। दोनों ही हैरान हो जाते हैं ये सुनकर। जिन बोलता है मदर, इस मिशन में आपको लगता है ऐसा खतरा है, तो मुझे यकीन है मिशन पूरा करने के बाद इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। रैन ये सब सुनकर बोलता है ब्रदर, वो शॉर्ट्स तो हमने वापस दे दी है, तो क्यों? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसे तुम्हें खुद ही दे देता, खुद से वापस हासिल करके। तो मिशन पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें नहीं लगता फादर के वापस आने से पहले तुम्हें जिंदा रहना चाहिए? जिन बोलता है कैसी अजीब सी बात कही है, अगर ये चीज तुम्हारे लिए इतना जरूरी होता तो तुम मेरे सिस्टर्स को रोकते जिन्होंने ये मिशन मुझे दिया है। रोजा बोलती है शांत हो जाओ, बहुत हो गया। यंगेस्ट, तुम मिशन अगर ये अच्छे से कर देते हो तो मैं तुम्हारे ब्रदर्स की शॉर्ट्स तुम्हें दे दूंगी। अब तुम सब लोग जा सकते हो। सभी लोग चले जाते हैं। रोजा खड़े होकर सोचती रहती है, मुझे डर था कि यंगेस्ट भी लूना की तरह ही निकलेगा, इसलिए मैं दूसरों के गौरव को कुचल दी, लेकिन ऐसा लगता है इतना जरूरी नहीं था ये। मुझे यकीन है चिरॉन, तुम बहुत खुश होगे जब तुम्हें पता चलेगा यंगेस्ट बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा है। उसके बाद देखते हैं यंगेस्ट कमरे से बाहर आता है। बाहर म्यू और एन भी रहती हैं। एन बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है इस बार भी तुम्हारी किस्मत अच्छी रहेगी? जिन बोलता है मुझे लगता है तुम्हें इस चीज का शायद से पता ना हो, लेकिन मैं उतना किस्मत वाला नहीं हूँ। एन बोलती है तुम ज्यादा देर के लिए ऐसा एक्ट नहीं कर सकते, ये मिशन कोई सोलो मिशन नहीं है, इस बार तुम अकेले नहीं रहोगे। जिन बोलता है सिस्टर्स, आप सभी ने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए धन्यवाद। तो चलो फिर वापस मिलते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो।